Hello children, welcome to the English series for class 7th. Today we'll discuss the first poem of your English textbook, The Squirrel, written by Mildred Bowers Armstrong. It's a very short poem about a small animal called the squirrel. Hope you all must have seen the squirrel and noticed its activities also. It runs fast and hops in the garden, on the trees, in the ground and around the house. It's a funny and lovely creature. बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है एक छोटे से जानवर के विषय में जिसे स्क्विरल या गिलहरी कहते हैं। आशा है आप सब ने बगीचे में, पेड़ों पर या घर के आसपास कभी ना कभी इस जानवर को ज़रूर देखा होगा। यह एक प्यारा सा छोटा सा जानवर है। नाउ लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड बाय योरसेल्फ और यू कैन रीड इट विद मी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. This poem is by Mildred Bowers Armstrong. Now, let us understand the poem word by word. आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं. He wore a question mark for tail. He here is referred to the squirrel. यहाँ पर squirrel को he कहा गया है and it is said that his tail looks like a question mark. उसकी पूंछ बिल्कुल प्रश्न चिन्ह जैसी लगती है. आपने प्रश्न चिन्ह इस्तेमाल भी किए हैं और साथ में अपनी किताब में देखे भी हैं कि कोई प्रश्न जब हमसे पूछा जाता है तो उसके अंत में एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है. आप अपने स्क्रीन पर देखें कि पिक्चर में आपको स्क्विरल की पूंछ बिल्कुल प्रश्न चिन्ह जैसी लग रही है ना. नाउ द नेक्स्ट लाइन. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. उसकी स्किन को, उसकी जो ग्रे कलर की स्किन है या उसका जो फर है वो ग्रे कलर का है और ऐसा लगता है जैसे उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो पेड़ पर बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है मूंगफली खाने के लिए. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. और उसे सबको चिढ़ाना और खेलना बहुत अच्छा लगता है. एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. और अगर हम उसके पेड़ के पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी से दौड़कर दूसरी ओर चला जाएगा क्योंकि वो बहुत ही लाइवली, बहुत ही जीवंत और बड़ा ही हैप्पी, बहुत ही खुश मिजाज जानवर है. Now children, let us quickly go through the summary of the poem and see how the poet has described the squirrel. The squirrel, covered in grey fur, sits in an upright position on a tree branch eating a nut. गिलहरी अपने ग्रे कलर की स्किन में, फर कोट में बिल्कुल सीधा एक पेड़ की शाखा में बैठा हुआ मूंगफली खा रहा है. His tail looks like a question mark because of its bent shape. उसकी पूंछ बिल्कुल प्रश्न चिन्ह जैसी लगती है क्योंकि उसकी पूंछ सीधी नहीं है, वो झुकी हुई है. The happy and lively squirrel loves to play with the poet and her friends. ये स्क्विरल बहुत ही खुश मिजाज और बड़ा ही जीवंत जानवर है जिसे कवि और उसके दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. The squirrel is naughty by nature and likes to tease anyone who comes near him. Squirrel या गिलहरी प्रकृति से या स्वभाव से बहुत ही शैतान, चंचल जानवर है और उसे उन सभी को छेड़ना या उन सभी को चिढ़ाना पसंद है जो उसके पास आते हैं. आइए बच्चों, अब इस कविता में आए कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स को जानते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज वोर. वोर इज द पास्ट टेंस ऑफ वियर, WEAR, विच मीन्स टू हैव इन द बॉडी. इसका अर्थ होता है पहनना या धारण करना.
The second word is overcoat, which means a long, thick coat. That is एक लंबा कोट जिसे हम जाड़ों में इस्तेमाल करते हैं. The third word is grey, that is the grey color. स्लेटी रंग. Fourth word is tease, that is make fun of. मजाक उड़ाना या मस्ती करना या चिढ़ाना. The next word is straight, that is upright, or we can say सीधे, बिल्कुल सीधा बैठना. And the last word is around or on every side of, यानी कि चारों ओर. Now children, here are some questions with their answers to have a better understanding of the poem. Now the first question is, who is sitting on the ground? ज़मीन पर कौन बैठा है? I hope you all must have guessed the answer. Yes, correct. The answer is the squirrel is sitting on the ground. ज़मीन पर गिलहरी बैठा है. The second question is, what is he doing? वह क्या कर रहा है? The answer is, he is eating a nut. वह मूंगफली खा रहा है. The third question is, who likes to tease and play? किसे चिढ़ाना और खेलना पसंद है? बहुत अच्छा, आप सबको इसका आंसर आ रहा है और आंसर है The squirrel likes to tease and play. स्क्विरल या गिलहरी को चिढ़ाना और खेलना पसंद है. Now the fourth question goes like this. Write 2 words that rhyme with grey. 2 ऐसे शब्द लिखिए जिनकी ध्वनि ग्रे जैसी है. The answer is play and way. And the last question is quite interesting. Here, what you all have to do and see what the question says. Draw a squirrel and write 3 lines about it. एक गिलहरी का चित्र बनाइए और उसके विषय में 3 पंक्तियां लिखिए. I hope you all must have enjoyed the poem and you must have understood it thoroughly. So please write the word meanings as well as the question answers in your notebook and try to understand them by reading them again and again. See you in the next video. Till then, bye-bye.